हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पुलिस 2025 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके अंदर खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है, खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसमें आपको बिना एग्जाम के सीधा डायरेक्ट खेल के आधार पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो इसके पद कितने हैं और इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, यानी बिना एग्जाम आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर देख लीजिए, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर 4 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी हो गया था, विज्ञप्ति जारी हो गई थी। इसमें कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी भाई। और इसके अंदर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 2024 तक आपकी सफल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं भाई। अब आपके मन में आएगा ऑनलाइन आवेदन की दिनांक क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर दिनांक है 12/9/2025 से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी 12 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और 1/10/2025 तक आपके ऑनलाइन आवेदन रहेंगे भी। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपके कोई त्रुटि हो जाती है या किसी भी प्रकार की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन भरी जाती है तो आप उसका संशोधन कर सकते हैं। संशोधन आपका 2/10 से लेकर 4/10/2025 यानी 2 दिन के लिए आपको संशोधन का समय दिया गया है भाई। आप त्रुटि के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आपको दिया गया है मौका। यदि आपकी कोई त्रुटि होती है तो सुधार करने के लिए आपको 300 रुपए का शुल्क जमा करवा के आप उसमें सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन है वो सही सही भरनी है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि फर्जी का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। क्योंकि फर्जी के मामले में आपको पता है कि पीछे एसआई की भर्ती भी रद्द हो चुकी है, तो आपको एकदम सही सही जो भी आपकी जानकारी है उसको फिलअप करना है। देखिए, आवेदक द्वारा केवल एक ही खेल या इवेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है भी। अलग अलग इवेंट के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपका जो भी इवेंट है, जो भी गेम है, उस एक ही गेम में आप इसमें भाग मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे भी। कहाँ के? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान के बाहर वालों को इसको मान्यता नहीं दी गई है। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि राजस्थान के बाहर से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। यह लिखा है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए भाई, ठीक है ना। कहाँ? और उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को केवल कांस्टेबल सामान्य पदों की रिक्तियों पर भी विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी भाई, ठीक है। ये आपका यानी कांस्टेबल पद पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की ये पूरी की पूरी प्रोसेस सब समझा रखी है। आप अपनी ओटीआर पहले कंप्लीट कर लीजिए। ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। अब देखिए भाई, यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, इस हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। यानी आपको सीईटी पास करना अनिवार्य है भाई। सीईटी आपकी पास होनी चाहिए जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। अपनी एसएसओ आईडी जिसमें अभ्यर्थी ने सीईटी का आवेदन भरा, लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल में माई रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का जो आपकी है वो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना है भी। आप ऐसे फाइनल सबमिट करके प्रिंट अपने पास रखना है सुरक्षित भाई, ठीक है। ये अभ्यर्थी एक बार ये पंजीकरण शुल्क यानी वो आपको करवाना होगा। एक बार आपको पंजीयन शुल्क जो अपना लगता है वो आपको करवाना होगा भाई। उसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी पूरी प्रोसेस दे रखी है। आप ई मित्रा के माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। अब देखिए, पंजीयन शुल्क आपका क्या रहेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर पंजीयन शुल्क यानी आपको फॉर्म भरने का शुल्क क्या रहेगा। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपए आपके लगेंगे भाई। और वहीं यदि बात करूं राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और टीएसपी, इन सब के लिए आपको यहाँ पे 400 रुपए शुल्क देना होगा भाई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म भरने का शुल्क रहेगा। सीटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान
आपको OTR करना जरूरी है भाई, ठीक है ना। अलग से आपको कोई भी पंजीयन शुल्क नहीं देना है भाई, ठीक है ना। OTR के अंदर ही आपका पंजीयन शुल्क कट जाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं देना है। प्रवेश पत्र आपको देखिए, विभाग द्वारा अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया हेतु क्या क्या किया जाएगा, आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा वो देख लीजिए भाई। आपको यहाँ पर शारीरिक मापतोल परीक्षा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यानी आपके प्रमाण पत्र यहाँ पर जांच होंगे। उसके बाद आपके शारीरिक मापतोल परीक्षा की जाएगी, यानी फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। और जांच एवं संबंधित खेल की ट्रायल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे भी। आपका जिस भी खेल के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका आपका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल लेने के बाद ही आपको उसमें चयन होगा भाई, ठीक है। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्र वेबसाइट से पृथक से प्रकाशित की जाएगी भी। डाक के द्वारा आपको कोई भी सूचना नहीं मिलेगी, आपको साइट पे ये सारी की सारी सूचना मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसमें चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें उसमें डाक द्वारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी ईमेल आईडी पर भी इसकी अपडेट मिल जाएगी भी, ठीक है ना। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान यहाँ पर दे रखा है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए भाई, ठीक है ना। खेल कोटे में चयनित अभ्यर्थियों का जिला, अब देखिए अभी नाम, जिला, यूनिट की चयन सूची में सामान्य से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण अभ्यास प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेज सकेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए भर्ती हेतु रिक्त पद भाई, भर्ती हेतु रिक्त पद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पद है भाई। अब यहाँ पर टोटल जो पद है वो टोटल पद भी आपको दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर 2% कोटे के अंदर जो आते हैं वो पद यहाँ पर संख्या दे रखी है भाई। लगभग 300 350 के समथिंग ये पद है। यहाँ पर आप अलग अलग जगह पर देख सकते हैं आपके जो पद हैं। और यहाँ पर यदि मैं टोटल पदों की बात करूं तो यहाँ पर 167 पद टोटल हैं भाई। देखिए यहाँ पर 167 पद है, ये स्पोर्ट्स कोटे के हैं भाई। उसके बाद जिन जिलों यूनिट में रिक्त पदों की संख्या 50 से कम है उन जिलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद नहीं बनने से नियमानुसार विज्ञप्ति नहीं किए गए, विज्ञापित नहीं किए गए। रिक्त पदों का खेलवार विवरण निम्नानुसार है भाई। जो जिन पदों के अंदर जैसे नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर कबड्डी के अंदर रेडर की आवश्यकता है, पुरुष और महिला, कवर, कॉर्नर, ऑलराउंडर, जैसे मान लो यहाँ पर आगे पोस्ट का विवरण दे रखा है, कितनी पोस्ट है, पोजीशन दे रखी है भाई। खेल के अंदर किस किस पोजीशन पर खेलने वाले खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा भाई। यहाँ पर आपकी टोटल सीटें देखिए भाई। यहाँ पर अलग अलग जुडो, जिम्नास्टिक, कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री, यहाँ पर सभी अपने गेम चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप देख लेना एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी, सभी गेमों की अलग अलग पोजीशनें दे रखी है, किस किस पोजीशन के अंदर और कौन कौन से इवेंट के अंदर यदि आपने भाग लिया है तो आप फिर देखिए तीरंदाजी, हॉकी, टीएसपी क्षेत्र के अंदर तीरंदाजी, हॉकी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, क्रॉस कंट्री भाई। और यहाँ पर टोटल आपकी 13 पोस्टें हैं, ये आपकी टीएसपी क्षेत्र की है भाई, ठीक है ना। और नॉन टीएसपी की ये 154 पोस्टें यहाँ पे है भाई, ठीक है ना। 154 पोस्टें ये, 13 पोस्टें ये, और ये सभी मिला के पोस्टें आपकी जिन पे विज्ञप्ति निकाली गई है भाई, ठीक है ना। और उत्कृष्ट खिलाड़ी को अभिप्रेत करने के लिए आपके मतलब कौन कौन से आपके पास मेडल होने चाहिए भाई। आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमारे पास खेल सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए जिसकी हमें इसके अंदर मान्यता मिलेगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अंदर आपने ओलंपिक ग्रीष्मकालीन के अंदर भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एशियाई ओलंपिक प्रसिद्ध OCA एशियन गेम्स के अंदर यदि आपने भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दक्षिण एशियन ओलंपिक प्रसिद्ध SAOC यानी दक्षिण एशियन गेम्स के सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में आपने जाने जाते हैं। सेफ गेम में यदि आपने भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय मंडल गेम्स के अंदर यदि आपने भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के अंदर भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एशियन ओलंपिक प्रसिद्ध, ठीक है, एशियन खेल यानी एशियन चैंपियनशिप के अंदर यदि आपने भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो इसके अलावा आप देख लीजिए और आपके पास क्या होना चाहिए अभी। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम यानी SGFI द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप तथा एशियन स्कूल खेल परिसंघ द्वारा आयोजित एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल होना चाहिए।
यहाँ पर आपका यदि स्कूल एसजीएफआई के अंदर नेशनल के अंदर मेडल है, यानी नेशनल के अंदर आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई भी मेडल है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, यानी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई। ये भी नहीं है तो याद दे रखा है ना। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो और आपके पास क्या होना चाहिए भी, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। ये यहाँ पर अलग से इसने लिख दिया कि एसजीएफआई के अंदर आपके पास मेडल होना चाहिए, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर था, ये आपका स्कूल गेम पर आ गया। ये भी नहीं है तो फिर आपके पास इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफ द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो भी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये जो ओपन टूर्नामेंट है ये एसोसिएशन कौन सी, इस एसोसिएशन से यदि आपने खेला है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, तो आपका यदि मेडल है तो आप इसमें भाग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किसी खेल कूद में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में, यानी आपने कॉलेज के अंदर भाग लिया है और आपका ऑल इंडिया के अंदर टीम स्पर्धा में या फिर व्यक्तिगत के अंदर आपके पास मेडल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये भी आपके पास नहीं है तो फिर भी आपको अलग से यहां पर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता, जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, सेफ गेम्स में भाग लेना। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी से संबंधित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के फाइनल स्तर में भाग लेने वाले खिलाड़ी, यानी फाइनल स्तर के अंदर भाग लेने वाले खिलाड़ी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भर्ती हेतु पात्रता योग्यता, भर्ती के लिए पात्रता योग्यता क्या है, जिला पुलिस इंटेलिजेंसी, आरएसी, एबीसी या पुलिस दूरसंचार, ये तो आपकी यूनिट हो गई। न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण हो, यानी आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसके लिए, जिला पुलिस के लिए भी, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का समकक्ष उत्तीर्ण हो भाई, ठीक है ना। दोनों में 12वीं कक्षा मांगी गई है, यानी कम से कम आपकी 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए भी। अब देखिए यहां पर आपकी आयु का बता रखा है भाई, ठीक है ना। आयु सीमा क्या है भाई, 1 जनवरी 2026 के आधार मानकर यहां पर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी भाई, ठीक है। आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, यहां पर देख लीजिए, यहां पर कैटेगरी दे रखी है और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीएससी, एमबीसी के लिए 1/1/2008 के बाद महिला की और पुरुष की जन्म तिथि क्या होनी चाहिए, 2/1/2002 से होनी चाहिए भी, ठीक है। और यहां पर 2/1/1997 से 2/1/1992 तक, ठीक है। और यहां पर 1/1/2008 भाई। राज्य सरकार के कर्मचारी या मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित या फिर भूतपूर्व सैनिक, सामान्य की यहां पर दे रखी है 1/1/2008, महिलाओं की, पुरुष की 2/1/2002 और महिलाओं की 2/1/1997, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर राज्य कर्मचारियों की, फिर भूतपूर्व सैनिकों की देखिए 1/1/2008, पुरुषों की 2/1/1993। निम्न तिथि के पूर्व जन्म नहीं हो, अधिकतम आयु तिथि है भी, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आराम से देख सकते हैं। और आपका जो शारीरिक मापदंड है वो भी आपका यहाँ पे जांच किया जाएगा भाई, ठीक है ना। शारीरिक मापदंड भी यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर पुरुषों की और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर भाई। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है भाई, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी सीने को कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, फुलाना है। महिलाओं के लिए लागू नहीं है, न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए लागू नहीं है, यानी 47.5 किलोग्राम वजन होना ही चाहिए, इससे कम महिलाएं नहीं होनी चाहिए भी, कम से कम इतना वजन होना चाहिए।
यदि समय यहाँ पर बाकी और दे रखा है भाई, छूट भी दे रखी है, यदि सामान्य क्षेत्र के उपयुक्त वर्णित मापदंडों के अनुसूचित जाति की 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी भाई, ठीक है ना। और समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम 152 सेंटीमीटर या वजन में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी भाई। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है और वजन के अंदर किसी भी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी। चिकित्सा मापदंड भी यहाँ पर है आपके, मतलब नोकनी नहीं होने चाहिए भाई, रतौंदी नहीं होनी चाहिए, बेंगापन नहीं होना चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और हकलाकर नहीं बोलना चाहिए, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या फिर अन्य कोई विकृत अंग भंग कर्तव्य पालन से बाधक हो, ऐसी कोई भी यदि आपके समस्या है, दृष्टि आप बेहतर आंखें होनी चाहिए भाई, बदतर आंखें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये पूरा आपका मापदंड है चिकित्सा का, जो आपकी जांच होगी भी इसमें आपका सही होना चाहिए भी। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, ये यहाँ पर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखित परीक्षा, ठीक है, ये आपका शारीरिक मापतोल हो गया। और यहाँ पर अपन मेडल की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। खेल प्रमाण पत्र के अंक आपको 70 अंक मिलेंगे। भर्ती में चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया 100 अंक की होगी, 3 चरणों में होगी भाई। खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन शारीरिक मापतोल, ट्रायल और खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक और ट्रायल के 30 अंक दिए जाएंगे भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपके एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के आपका ये रहने वाला है भी, ठीक है। ये आपका शारीरिक जो दक्षता ली जाएगी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके आधार पर, और खेल सर्टिफिकेट के आधार पर भी, ठीक है। यहाँ पर खेल सर्टिफिकेट के अलग अलग नाम दे रखे हैं, यदि इनमें आपने भाग ले रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुल आपके 100 अंकों का रहेगा और खेल प्रमाण पत्र के आपके 70 अंक मिलेंगे अभी। अब यहाँ पर देख रखे हैं यदि आपने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है तो 70 अंक, सबसे ज्यादा अंक आपको उसी में मिलेंगे। उसके बाद अलग अलग अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है कि आप पीडीएफ के अंदर आराम से देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ट्रायल के आपके 30 अंक रहेंगे भाई, ठीक है ना। प्रत्येक अभ्यर्थी को चयन बोर्ड द्वारा खेल की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाड़ी की तकनीक, दक्षता आदि का आंकलन किया जाएगा कि वो गेम को किस प्रकार खेल रहा है। और व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर यदि आपने प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय स्थान ले रखे हैं तो इनके अंक आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। टीम स्पर्धा के अंदर अंक आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण यानी 6 महीने के अंदर आपका मेडिकल एकदम फिट होना चाहिए भी, है ना। मेडिकल की आपकी डिटेल्स और प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन भी आपको यहाँ पर लगाना है। मेरिट सूची है आवंटन कैटेगरी के अनुसार आपकी दी जाएगी भी, मेरिट बनेगी उसके अनुसार। और यहाँ पर यदि मैं सैलरी की बात करूँ कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको देखिए 14,600 रुपये मासिक नियमित फिक्स्ड दे होगा। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की नियुक्ति L5 वेतन लेवल 5 पर की जाएगी भाई, ठीक है ना। और ये आपके प्रमाण पत्र है अभी, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है, आयु प्रमाण पत्र और संबंधित खेल का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभी सीधी सी बात है। और आपका अभ्यर्थी द्वारा राज्य कर्मचारी है तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र, आपको एनओसी लगानी है। और अभ्यर्थी यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मृतक पुलिस अधिकारी कर्मचारी का आश्रित है, यानी उनके घर में किसी कोई पुलिस वाला था, पिता था या कोई भी आश्रित है पुलिस उनका, तो उसको भी प्रमाण पत्र लगाना है। अंतिम शैक्षणिक योग्यता का भी प्रधानाचार्य द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगवाना होगा। 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र लगाना है भाई। और टीएसपी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वो भी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना। यहाँ पर पूरी की पूरी आपको डिटेल्स दे रखी है, मापदंड दे रखे हैं भाई।
तो यहाँ पर आप जो भी खिलाड़ी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर मैंने बता दी है। खेल की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को पूरा रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप अपना खेल का फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक ही गेम में फॉर्म भर सकता है। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपके जो भी सवाल हैं कॉमेंट बॉक्स को भर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।